दोस्तों अब अल्दो और दो में कभी आप जो है भूलेंगे नहीं। ठीक है, जो इंग्लिश अब आपको बताई जा रही, जो सिखाई जा रही है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई जा रही है। आप लोग एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैनल पे आप लोग इंग्लिश समझ पाएंगे। ओके, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया हूँ। जो नए एक्सपीरियंस हैं या जो पुराने भी हैं, वो अल्दो और दो में नहीं समझ पाते हैं। अल्दो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब क्या होता है, तो अब भूलेंगे नहीं इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश भूलेंगे नहीं, अब इंग्लिश भूलने का नाम ही नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह से इस जो है सिलेबस को डिज़ाइन किया है। तो चलिए आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए और पूरा अंत तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब हर एक स्टूडेंट के पास जरूर करिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए क्या होता है कि अल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि या जबकि। ठीक है, सॉरी, हालांकि होता है। ठीक, आप लोग जबकि मत कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। इसका मतलब होता है हालांकि, और इसका भी मतलब होता है हालांकि। ठीक है, इसका भी मतलब होता है हालांकि। अब बताइए दोनों में डिफरेंट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ये कंजक्शन प्रीपोजिशन, ये कनेक्टर्स है। ठीक है, ये हमेशा कनेक्टर्स का काम करता है, और आप लोग जो है इसको आप लोग समझ ही नहीं पाते हो। ओके, तो हालांकि इसका भी मतलब होता है और इसका भी मतलब होता है हालांकि। मतलब अल्दो का मतलब भी हालांकि होता है और दो का मतलब भी हालांकि होता है। तो डिफरेंट कहाँ है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा समझाते हैं। ओके, दोनों का हिंदी में अर्थ होता है हालांकि या इसके बावजूद, ये भी हो जाता है, या इसके बावजूद। लेकिन मुख्य अंतर कहाँ है, तो मुख्य अंतर यहाँ है। ठीक है, तो अल्दो जो होता है, जो अल्दो होता है, यहाँ पे मैं ब्लैक से ले लेता हूँ पेन को, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो जो अल्दो होता है वो सेंटेंस के शुरुआत में यूज होता है। ओके, जब सेंटेंस लिखा जाता है तो अगर वहाँ पे हालांकि अगर प्रयोग हो रहा है तो जो है जाहिर सी बात है कि अल्दो जो है सेंटेंस के हमेशा शुरुआत में ही यूज होता है, लास्ट में यूज नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग ज़्यादातर लिखने में होता है। ठीक है, आप लोग अगर राइटिंग कर रहे हैं तो हालांकि अगर आएगा तो अल्दो ही पढ़ेंगे। ठीक है, अल्दो ही पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अल्दो का मतलब हालांकि या इसके बावजूद। ठीक, यह सेंटेंस की शुरुआत में अक्सर आता है, अधिकतर सेंटेंस की शुरुआत में ही आता है। बहुत ध्यान समझना। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेकर बताते हैं ताकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, अल्दो इट वाज रेनिंग यस्टरडे। ठीक है, अल्दो इट वाज रेनिंग यस्टरडे वी वेंट टू हाउस। यानी कि हालांकि कल बारिश हो रही थी, हम घर गए। ठीक है, हम घर गए। हालांकि कल बारिश हो रही थी, हम घर गए। क्योंकि ये देखिए ये लिखने में अल्दो का यूज ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन अगर इंग्लिश स्पीच करना हुआ तो दो का यूज होता है। ओके, ये जैसे इंग्लिश स्पीच में अगर जैसे बोलचाल की भाषा में आप लोग जैसे इंग्लिश स्पोकन में आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल तो दो का इस्तेमाल होता है, और दो चाहे आगे भी आप लोग लगा सकते हो और लास्ट में भी लगा सकते हो। ओके, यह सेंटेंस के अंत में भी आ सकता है, जो कि अल्दो नहीं कर सकता है। ऐसा हमने इसीलिए यहाँ पे इस टॉपिक को लिखा है। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वाज रेनिंग यस्टरडे वी वेंट टू हाउस। अब यहाँ पे दो लगा सकते हैं, लेकिन अल्दो नहीं लगा सकते हैं कभी। अल्दो लास्ट में अगर लिख रहे हैं, अगर राइटिंग कर रहे हैं, तो शुरुआत में अल्दो का यूज होता है। किसके लिए, हालांकि के लिए। ठीक है, और अगर बोलचाल की भाषा में करिए चाहे लिखावटी की भाषा में करिए तो दो का यूज दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ इट वाज रेनिंग यस्टरडे वी वेंट टू हाउस, दो कल बारिश हो रही थी फिर भी हम घर गए। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, हालांकि फिर भी, ये सब जो है होता है। ठीक, अब एक सुपर फास्ट ट्रिक समझते हैं। सुपर फास्ट ट्रिक क्या है वो ट्रिक, आइए हम बताते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बहुत आगे ले जाऊंगा इंग्लिश में फ्रेंड्स, बहुत आगे ले जाऊंगा। चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे 10+2 हो, या चाहे यूपीएससी हो, सीडीएस एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्जिनल इंग्लिश मिलेगी, एक बेहतरीन इंग्लिश मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वो ट्रिक समझते हैं, पहले बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहेगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम टॉपिक टू टॉपिक समझ सकें। ओके, चलिए अल्दो का मतलब क्या होता है, शुरू में अल्दो आता है, लगाइए। अल्दो का मतलब हालांकि होता है, फिर भी होता है। दो का मतलब अंत में भी आ सकता है और शुरुआत में भी आ सकता है। बस यही दोनों डिफरेंट हैं, और अल्दो और दो में कुछ है ही नहीं।
ठीक है, अल्दो और दो में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, तो चलिए हम लोग एक टॉपिक लेते हैं। अब देखिए, अब यहां पे तुलना कर लेते हैं कि पॉइंट, पहले हमने पॉइंट बनाया है, फिर अल्दो बनाया है, फिर दो बनाया है। ठीक है, ये है फॉर्मेलिटी में यूज होता है अल्दो, यानी कि लिखने में जो है यूज होता है, वो भी जो है शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में ही अल्दो आता है। और दो दो होता है, दो जो है दोनों तरफ आ सकता है। आप चाहे लिखने में यूज कीजिए या चाहे बोलचाल की भाषा में यूज कीजिए, चाहे पहले यूज कीजिए या चाहे बाद में यूज कीजिए। ओके, इसका यूज राइटिंग में होता है, इसका यूज स्पीकिंग में होता है, और लिखने में या पहले भी आप यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में। ओके, इसकी पोजीशन होती है सेंटेंस की शुरुआत में, और इसकी पोजीशन होती है सेंटेंस के अंत में भी किया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता है। इसकी मीनिंग होती है हालांकि, फिर भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन से अल्दो और एदो में समझ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और हर एक विद्यार्थी के पास सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।